नमस्कार। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मधेपुरा नगर परिषद की। खास करके मधेपुरा नगर परिषद जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर सोशल मीडिया पे एक ही खबर चल रहा है नगर परिषद का, तो हम भी सोचे क्यों नहीं उस विषय में बात कर लें। तो बात यह है कि नगर परिषद में जो भी यहाँ की जनता को जो उम्मीद थी, जिस आस से यहाँ की जनता नगर परिषद के प्रत्याशी को चुनने का काम किया था, वो कहीं भी सही साबित नहीं दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप है कुमारी विनीता भारती का। देखिए, इस बार लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ था और लोगों को उम्मीद थी कि मधेपुरा नगर परिषद में विकास होगी, लेकिन शायद सारा उम्मीद पर पानी फिर गया है। आपने देखा होगा कि 2.5 साल बीतने के लिए चला है, लेकिन कोई भी योजना धरातल पे यदि आपको एक भी योजना दिख जाएगी तो लगेगा वो भी शायद मधेपुरा नगर परिषद के लिए बहुत कुछ हो गया है। लेकिन ये दुखद है कि मधेपुरा के लोगों ने जिस तरह माननीय मुख्य पार्षद को लोकतंत्र में वोट देकर के जिताने का काम किया, शायद मैं भी उम्मीदवार थी, लेकिन मैं लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही। बहुत कम वोटों से मेरा भी चुनाव हारा हुआ, लेकिन मैं विपक्ष में हूँ तो लगातार इन सब मुद्दों को उठाती रहूंगी। जब तक मैं मेरे सांस में सांस रहेगा, मैं नगर परिषद के लिए जीती रहूंगी, मरती रहूंगी। तो ये बहुत दुखद है कि मधेपुरा के लोगों ने जिस उम्मीद से उनको जिताया, शायद धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रही है। आज का आप बात लीजिए कि इस भरी ठंड में आपने देखा होगा कि नगर परिषद ने लोगों के लिए क्या किया। शायद कहीं अलाव की व्यवस्था कराती चौक चौराहे पे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जिला है, बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं तो लोग को ठंड लगती है। कहीं कम्बल भी बंटवा दिया जाता तो लगता है कि लोगों के लिए कोई उम्मीद था कि हमको कम्बल मिला, या गरीब लोग जो थे उनको लगता था कि हमको कम्बल मिलेगा। तो ये दुखद है कि धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रही है। 4 साल 5 साल पूर्व में जब हम लोग वार्ड पार्षद थे, उस समय बहुत सारे लोगों का हम लोग ने इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना पास करा था, लेकिन उनका भी पैसा समय पे नहीं मिल पाता है। लोगों का चप्पल घिस जाता है। नगर परिषद की यह स्थिति है। और माननीय कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग को उम्मीद थी कि तेज तरह कार्यपालक पदाधिकारी महोदय आई है तो मधेपुरा का विकास होगा। शायद हम लोग उल्टा सोच लिए थे। ये मधेपुरा के लिए दुखद है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आम जन की समस्या लेकर के विपक्ष में हूँ, तो लगातार मधेपुरा नगर परिषद की दौरा करती हूँ। कोई अपना परेशानी लेकर के नहीं जाती हूँ, आम लोगों की परेशानी लेकर जाती हूँ। लेकिन महोदया को दुख होता है कि विपक्ष आकर के आवाज क्यों उठाता है, क्यों हमको आकर के अपना ये कॉपी सकती है मधेपुरा नगर परिषद के लोगों के लिए। तो ये दुखनीय विषय है। मैं उन सब मुद्दों पे नहीं जाना चाहूंगी। जितना नल लगा है, करीब सभी नल की व्यवस्था वही खराब है। आप नल की बात क्यों कर रहे पत्रकार महोदय? आप सारा चीज का बात कीजिए ना। आप देखे होंगे कि कोई वार्ड में आप वार्ड पार्षद से भी जाकर के बैठ लीजिए। आप देखे होंगे कि जो रोड बन चुकी है पिछले 6 महीना, उनका भी संशोधन करके नया रोड उस पर भी चल रहा है। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आप जहाँ शौचालय देखे होंगे वहाँ लिपापोती की जाती है, पुराने शौचालय का और बिल पास होती है। आपने देखा होगा कि लगातार शौचालय बनना। आप गर्मी के महीने में आप पूछिए पूरा बैठ घूमिए कि किनको पानी मिला था। आज वह टंकी चू रहा है, उनके नाम पे करोड़ों की राशि की उगाई हुई है। कहीं शहर में CCTV कैमरा दिख रही है, कहीं कचरा का उठा हो रहा है। आपको नाला में लगातार आप देखे होंगे कि पूर्णिया गोला के सामने ट्रक फंसती है, लोग गिरते हैं। बहुत सारे ऐसे नाला है, उनके भी नाम पर करोड़ों की उगाई होती है। तो ये दुखद है मधेपुरा के लोगों को परिषद के लिए। और हम जैसे विपक्ष जब तक है तब तक आवाज उठाते रहेंगे। स्ट्रीट लाइट की बात आ रही है कि कहीं स्ट्रीट लाइट भी खराब है। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो खुल जाती है तो लगती नहीं है। वो शायद बहुत ऐसे पार्षद है जो निष्पक्ष होकर के भी काम करते हैं। मैं सभी पार्षदों को नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो पार्षद यदि खुल जाता है तो शायद वो लाइट फिर लग नहीं पाती है। लोग उनके भी नाम पर करोड़ों की राशि और सही जांच यदि हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे वार्ड पार्षद महोदय, मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी बहुत जल्द जेल के भीतर होंगी। यदि इनकी निष्पक्ष होकर के, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, यदि निष्पक्ष होकर के जांच करवाइएगा, यदि चलाइएगा तो शायद वो लोगों का जो पैसा चोस रही है, लोगों का पैसा जो खा रही है, शायद वो भगवान भी उन लोग को माफ नहीं करेगा। मैं इसमें ये भी पता चली कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 50-50 हजार रुपए की उगाई कर रहे हैं। देखिए, करने वाले तो करेंगे, क्योंकि जिस तरह लूट मची हुई है वो करेंगे। क्योंकि हम भी पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, 10 साल मुझे भी वार्ड पार्षद रहने का। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ी वार्ड से, लेकिन मैं अपने वार्ड पार्षद महोदया को भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो वार्ड का चुनाव चलिए, जनता आपको जिताया, आप मेरी भी वार्ड पार्षद है। क्या आपने कभी वार्ड का सर्वे किया है? आपने जो बहुत सारे आपको शुभचिंतक हो गए, आपने जो 25,000 50,000 फिट करके रखा है। बहुत सारे लोग हमको भी कहने आते हैं कि मैडम डर से नहीं बोलबे तो पैसा नहीं मिलते। तो लोग सामना नहीं आना चाहते, लोग डरते हैं कि आएंगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दुखद है। आपकी भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर। आप किन विभाग में कर रहे हैं? आप पूरे विभाग को उठा लीजिए। तो ये दुखद है मधेपुरा नगर परिषद के लिए। क्या नाम है? कुमारी विनीता भारती, मधेपुरा नगर परिषद। तो आपने कुमारी विनीता भारती का बयान सुना, तो आपको ये खबर कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज़ दें।
और देखते रहे देसी समाचार 11 न्यूज कोशिश संचार।